गन्नौर से आजाद विधायक देवेंद्र कादियान कैथल जिले के गांव जखोली में धन्ना भगत मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अपने निजी कोष से 11 लाख की राशि देने की घोषणा भी की। इसके बाद वह कैथल में ऋषि नगर स्थित प्रदीप कादियान के निवास पर पहुंचे। विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि प्रदीप कादियान हमारा पुराना साथी है। उन्होंने चुनाव में हमारे लिए बहुत मेहनत की, जिसकी बदौलत बड़ी जीत मिली। इस मौके पर प्रदीप कादियान ने विधायक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सुनिए मीडिया से बातचीत में क्या बोले गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है, गांव जखोली जो कि मेरा अपना गांव है, वहाँ हमारे गोत्र के काफ़ी लोग हैं और मैं समझता हूँ कि कादियान होने के नाते भी और मेरी एक युवा टीम है जो मेरे चुनाव में मेरे साथी लगे हुए थे। आज उनका निमंत्रण एक बहुत ही शुभ कार्य के लिए, जो कि जाट धनाराम की मूर्ति का अनावरण का शिलान्यास हुआ है। माननीय पूर्व मंत्री जी कमलेश डांडा जी और बहुत सारे बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी सारे मौजूद थे और मैं समझता हूँ ये सामाजिक जो कार्य है और इसमें सरकार भी हर वर्ष बढ़ चढ़कर ये कार्यक्रम करा रही है। पीछे उचाना में जाट धनाराम की जयंती मनाई गई और इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है ये कि वो मेन रोड पे जगह है और मुझे बड़ी खुशी हुई जब जाके जगह भी काफ़ी खुली है, तो मैंने भी एक छोटी सी राशि सहयोग के तौर पे दी है और आने वाले समय में वहाँ एक भव्य मंदिर भी और उनकी मूर्ति की भी स्थापना हो। तो कितनी राशि दी है आपने? मैंने 11 लाख रुपए की राशि दी है, अपने निजी कोष से जो हमारी देवा संस्था है उससे राशि दी है और मैं समझता हूँ इन कार्यों में केवल एक महज शुरुआत की जरूरत होती है, फिर समाज अपने आप इन कार्यों को आगे बढ़ाता है। ये काम कभी रुकते नहीं हैं, ये तो मात्र एक छोटी राशि का बहाना होता है, उस बहाने से हाजिरी लग जाती है और कार्य कभी ये रुकते नहीं हैं। धन्ना भगत के जीवन के बारे में और उनके विचारों के बारे में समाज के लोगों को क्या? देखिए, उनके जीवन की एक सबसे, यदि थोड़े शब्दों में कहा जाए, वो एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपने मुंह का निवाला निकाल के भी औरों के लिए रखा। उन्होंने उनकी तरह तरह की अलग अलग कहानियाँ हैं। वो हमारे जाट समाज के लिए एक ऐसी पहचान है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को, एक बड़े दानी के रूप में उनको जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। तो विधायक जी, जैसे अगर बात करें, आप तो निर्दलीय हो, जैसे सरकार को 1 साल पूरा होने को है, तो अगर मतलब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना विपक्ष का नेता चुन लिया है, तो मतलब कौन सी तरफ ठीक रहा? सरकार के 1 साल को कहाँ देखते हो? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, अभी लगभग 1 साल हो गया है, आज 7 तारीख है और 1 साल के दौरान, जैसे मैं सोनीपत ज़िले से आता हूँ, आप कभी सोनीपत निकलेंगे और पिछले हमारे यहाँ पे कार्यक्रम था, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक स्टेट लेवल पे हमारे कार्य हुए हैं। अब हम जिस रास्ते से आए हैं 152D और ये कटरा एक्सप्रेस वे, ये हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मैं कहूँगा केंद्र सरकार ने दी है, जिससे हरियाणा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में UVR शुरू हुआ है। आप और हम जब लोग एयरपोर्ट जाते थे 2-2.5 घंटे दिल्ली में घुसने में लग जाते थे, मात्र सोनीपत से आप 40 से 45 मिनट में एयरपोर्ट जा सकते हैं। और मेरे अपने विधानसभा की मैं बता सकता हूँ 2,500 करोड़ की लागत से हॉर्टिकल्चर मंडी का निर्माण लगभग पूरा होने की मैं कहता हूँ दिशा में है। 2026 में उसका उद्घाटन है और मारुति कारखाना सोनीपत में आया है और रेलवे कारखाना है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो सरकार ने इस वर्ष भी किए हैं और मैं समझता हूँ अभी हमारे इस कार्यकाल के 4 साल बचे हुए हैं, तो अगले आने वाले समय में बहुत बड़े कार्य इस प्रदेश के लिए और विशेष तौर पर युवाओं के लिए करने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता? जैसे आप आज़ाद विधायक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चुनाव के दौरान स्थिति परिस्थिति के कई बार ऐसी आ जाती है, जैसे हमारे मनोहर लाल जी कहते हैं, कई बार मोड़ आ जाते हैं, मोड़ फिर सीधे हो जाते हैं, तो कई बार हालात ऐसे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हम टोटल 51 MLA हैं। हमारे हिसार से मैडम जिंदल मैडम है, सावित्री जी, और बहादुरगढ़ से हमारे साथी राजेश जी हैं। तो हम जैसे बाकी 48 MLA के साथ है, उतना ही हमारे को सारा अच्छे। मनोहर लाल भी आपकी तारीफ करते नजर आए। देखिए, वो बच्चों का कार्यक्रम था और कहीं ना कहीं लंबे टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक कार्य में उनका आके खुशी मिलती है। बड़े लेवल पे हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, उसी की तारीफ उन्होंने की है। IMT को लेकर किसान कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ कोई IMT निकलेगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं एक क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए और हरियाणा के भविष्य के लिए।
तो मैं समझता हूँ सबको मिल बैठ के एक मंच पे आकर उन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। सरकार से भी हमारा निवेदन रहता है कि उनकी भी सुनवाई की जाए और बीच का कोई रास्ता निकले जिससे प्रदेश का भी भविष्य हो और उनको भी उस चीज़ का ये मिले कि हाँ भाई हमारी भी सुनवाई। आज यहाँ कैथल किसके निवास पर पहुँचे हुए हैं? ये हमारा साथी है प्रदीप कादियान, मेरा छोटा भाई है, चुनाव में मेरे साथ रहा है। मैं इनके निवास स्थान पे पहुंचा हूं। साथ में मेरा एक साथी नौच गांव से जसवीर है, बहुत पुराना साथी है, जब मैं कांग्रेस में होता था। तो ये हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है और पहली बार यहाँ आना हुआ अपनों के बीच में। ये लोग चुनाव में सारे जुटे हुए थे और निर्दलीय के तौर पे इतनी बड़ी जो जीत मिली वो केवल गन्नौर के तो लोग लगे हुए थे, सारे यार दोस्त रिश्तेदार सब लगे हुए थे। विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे गांव में जो धन्ना भगत का मंदिर का शिलान्यास था वो हम भाई जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे और भाई जी ने 11 लाख की राशि से वहाँ देने का काम किया और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब ने दिल खोल के बोला, कभी भी बुला, आधी रात को बुला, मैं तभी हाजिर हूँ।